हम सबको खाना खाना चाहिए। हेतु क्या होना चाहिए? खाना हमारा प्राण टिके उसके लायक होना चाहिए। क्या क्या लोग खाते। मैं भिक्षा के लिए जाता हूं तो एक दृश्य देखकर तो मैं खुद हैरान हुआ हूं कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। ये हिंदुस्तान है। परमात्मा ने मबलक सब्जी दी है, परमात्मा ने अन्न दिया है। और मुझे ये भगीरथ एक सर्वे कह रहा था कि बापू दुनिया में करीब करीब 70 या 60-70% लोग मांसाहारी है। इवन हिंदुस्तान में 60% अबाउट मांसाहारी। हिंदुस्तान में केवल 30-40% ही शाकाहारी। क्या हो गया हिंदुस्तान को? किसकी नजर लग गई मेरे दिव्य भारत को? और ये हो गया तो इससे बाहर आओ। मैं सभी प्रांतों की जनता को प्रार्थना करूं, आप जो खाते हैं वो सस्ता नहीं है। आंगन में तुलसी और फ्रीज में अंडे, ये काहे की वैष्णवी है? सोचो। कम से कम मेरी कथा सुनने के बाद जो ऐसा खान पान हो वो इससे दूर हट जाए। कितना सुंदर प्रभु ने बनाया। ये अवार्ड है, भगवान ने अन्न दिया, वो अवार्ड है। क्या करते? अन्न अवार्ड है। युवान भाई बहनों, परमात्मा ने हमारे मां के कलेजे में दूध भर दिया, ये अवार्ड है। मैं क्यों भारत का क्या पक्ष है? मैं भोजन इसीलिए करता हूं जो मेरे प्राण टिकाने के योग्य हो। मैं ऐसा नहीं खाता। तो ऐसा यहां तो कोई खाते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा कही जाए जो सर्वे है 60% भी हिंदुस्तान में यदि मांसाहार है तो गजब है। इससे बाहर निकलो। बड़े बड़े धनी लोगों को अपने बड़े बड़े रिसेप्शन में ऐसी न खाने योग्य चीजें नहीं परोसनी चाहिए। साधु तुम्हारे रिसेप्शन में आना बंद कर देगा। वहां हाई फाई ड्रिंक दो, ये करो, ये तो करना पड़ता है। बड़े बड़े धनी लोग ऐसा कहते हैं, हमको तो रखना पड़ता है। ये तो लेन देन है, उसने किया तो हमको। लेन देन भगवान और भक्त के बीच में होती है, ऐसी सीखो। ये काहे की लेन देन है? लेन देन तो भगवान और भक्त के बीच में होती है। हाँ। द्रौपदी कृष्ण को साड़ी तोड़ करके लग गई चोट, वहां धागे पहना देती है तो कृष्ण उसको 999 साड़ी पहना। लेन देन तो भगत और भक्त के बीच में होता है। संसारी लेन देन का क्या क्या हुआ अर्थ है? क्या लेना देना? साधो, मेरे प्राण टिके उसके लायक मैं भोजन करता हूं। शंकराचार्य ने कहा शरीर रोग है, अन्न उसकी औषधि है। तो भोजन करो तो जैसे औषधि लेते हो ऐसे भोजन करो। औषधि। फिर ये सीरी कहता है कि मैं पीता हूं लेकिन मेरी प्यास के हिसाब में पीता हूं, मेरी प्यास के लायक पीता हूं। और मैं कल भी कह रहा था कि यहाँ की सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि शराबबंदी, लेकिन ये हो न हो जो हो, लेकिन युवानी बचे। तृप्ति शराब से कभी भी नहीं होगी। मैं किसी को आदेश रूप में तो कहता नहीं, विनय के रूप में कहता हूं। हरि नाम पियो ना, पता लगेगा कि नशा कैसा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडतम कल्मषापहम।
ऐसी तैसी चीज मत पिएगा। जो पीते हो वो जरा जरा थोड़ा थोड़ा कम करे। व्यसन का अर्थ संस्कृत में है दुख, पीड़ा, आपत्ति, विपत्ति। व्यसन मानी पीड़ा, दुख। व्यसन पीड़ा देता है, दुख देता है। लेकिन चाय पीना कोई व्यसन नहीं यार। डैमेज कंट्रोल करना चाहिए साहब कभी, वरना बड़ा डैमेज हो जाएगा। क्योंकि मैं चाय पीता रहता हूँ यार। चाय पीता कितना है पूछो, कितना पीता हूँ भगीरथ? सुबह में मेरी चाय कितनी? 3-4 घूंट से ज्यादा नहीं पीता। शाम को भी रोटी के साथ जब लूं तब थोड़ी, वो भी 5-5 घूंट, फिर गर्मा गर्म पीता हूँ ना। मुझे ठंडी हो जाए तो मैं उसको चाय ही नहीं कहता।